की महिमा का बखान करते हुए कवि कहते हैं, न्याय और न्यायालय है अपने आप में पूर्ण और अनंत, सर्वोच्च न्याय है सर्वोपरि परि, जो करे सब कुछ साध्य। न्याय क्या देता है? न्यायालय है मानव का मंदिर, मानव जाति के आंसू, पसीना और रक्त से निर्मित, जनता शासन और देश की चेतना शक्ति, जनतंत्रों के उद्देश्यों की उपलब्धि, संविधान और उसके सिद्धांत तथा कानून, हृदय परिवर्तन का मानवीय संसाधन, सामाजिक आर्थिक क्रांति उन्मुख निर्देश, जीवन के तौर तरीकों के रूप में न्याय और सत्य का पर्यवेक्षण। यदि कवि ने जो अपेक्षाएं की है न्यायालयों से, न्यायाधीशों से एवं अधिवक्ताओं से, तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये सब हम पा सकेंगे, ये सब हम कर सकेंगे। ना ये करने की हमारी भरसक कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा। लोकतंत्र का आधार इस कविता के अंतर्गत कवि ने समानता के ऊपर, इक्वालिटी, आर्टिकल 14 इसके ऊपर कहते हुए, समानता है देती चुनौतियां, सभी शक्तिशाली दमनकारी राज्य शासनों को है युग युग से धाराशायी करती, पृथ्वी के उग्रतर निरंकुश राजतंत्रों को स्वतंत्रता और न्याय हेतु सभी क्रांतियों का मुखरित स्वर, धर्म योद्धाओं का उत्प्रेरक, जनतंत्र व्यवस्था का केंद्र बना यह अग्रदूत, विधि नियमों का है सबसे प्रबल स्तंभ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारा समानता का सिद्धांत है और हमें जो समानता का जो मूलभूत अधिकार दिया है, इसमें ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। और ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो निर्माणकर्ताओं ने इस बात की केवल याद ही नहीं रखी, बल्कि उसके ऊपर वे हावी हो गए। और हावी होने के बाद में इस मूलभूत न्याय को उन्होंने हमें, अपने देशवासियों को प्रदान किया। आखिरी में कहूंगा, मानव के बारे में, हम सब के बारे में, मानव जन्म से स्वाधीन नहीं बल्कि जकड़ा हुआ है। अजेय अपरिहार्य प्रकृति तथा जीवन के अनियंत्रित नियमों और अलौकिक गति चक्र के वश में जब तक कि वह ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करने वाले ज्ञान में पारंगित नहीं होता और वह उस परतंत्रता की जंजीर की कड़ियों को तोड़ नहीं देता। भाइयों और बहनों, भारतीय संविधान का अभ्यास, मनन यदि हो, भारतीय संविधान में जो भावना है उसका रसग्रहण हो, जिस तरह भौरा फूलों का रस ले लेता है, उस तरह यदि हम भारतीय संविधान में जो प्रकट किए गए तत्व है उनका ग्रहण करें, तो मुझे विश्वास है कि तभी ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करने वाले ज्ञान में पारंगत नहीं हो जाता, हम उन रहस्यों से निकट आएंगे, पारंगत हो जाएंगे और इस देश के नागरिक, इस देश के एक नागरिक, केवल अधिवक्ता ही नहीं तो नागरिक, यह भूमिका बड़ी सक्षम तरह से हम निभा सकेंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ये सबकी देन है, लेकिन सब में यह शक्ति नहीं है, सब में यह संपन्नता नहीं है,
सब में यह भावना भी नहीं है। ये कार्य बहुत कठिन है। हमारे एक बंगाली कवि ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बड़ी सर्वांग सुंदर कविता है। कविता कुछ इस प्रकार है, मैं अनुवाद करूंगा आपके लिए कि के लोइबे आमार कार्यो बोलो सौंदर्य। जब सूरज ढल रहा था तब सूरज ने एक प्रश्न पूछा कि मेरा कार्य, इस पृथ्वी को प्रकाशमान करने का मेरा कार्य कौन करेगा? शुनिया सारा जगत रोइलो निरुत्तर छोड़ी। ये प्रश्न सुन के सारा जग निरुत्तर हो गया, चित्रवत स्तब्ध हो गया। माटी प्रदीप छिलो সে বলল স্বামী। एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ मिट्टी का दिया था। वो बोल उठा, हे स्वामी, আমার যেটুকু হবে করিব সেবা। मैं जितना कर सकती हूँ उतनी सेवा मैं करूंगी। इस पृथ्वी को प्रकाशमान करने का वो कठिन कार्य मेरे से जितना होगा बाकी के लोगों को मुझे मालूम नहीं। तो आइए बहनों और भाइयों, इस काव्य संग्रह पढ़कर अपने आप में दीपक हो जाइए ताकि संविधान का प्रकाश जनसामान्यों में हो। वो प्रकाश से हमारा देश प्रकाशमान हो उठे। नमस्कार।